हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ आपके लिए लाई हूँ अलंकार। अलंकार आपने कई बार पढ़े भी होंगे और कई बार भूले भी होंगे। नहीं भूले होंगे तो कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। यह पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये कौन सा अलंकार है, क्या? लेकिन यहाँ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे सरल तरीके से बताऊंगी और छोटे से छोटे तरीके में मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि आप अलंकार को कैसे समझें और कैसे याद करें। अगर आप यह कॉन्सेप्ट पूरा देख लेंगे तो जिंदगी में अलंकार कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। आपने कहीं भी पढ़ा होगा कि अलंकार क्या होता है और पता चल ही जाता है कि अलंकार क्या है। अलंकार मतलब आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अगर कोई स्त्री या पुरुष आभूषण पहनता है तो किस उद्देश्य से पहनता है? वह अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए पहनता है ना। तो इसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं और मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले को आभूषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रयुक्ष्यते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। लक्षण को आचार्य दंडी ने अपने काव्य दर्शन नामक ग्रंथ में लिखा है। अलंकार के प्रकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार और उभय अलंकार। काव्य शोभाकरान धर्मालंकार प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। लक्षण को आचार्य दंडी ने अपने काव्य दर्शन नामक ग्रंथ में लिखा है कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो सिलेबस में है वो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, उभय अलंकार से कम पूछे जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में अंतर। जहाँ अलंकार शब्द में हो वहाँ शब्द अलंकार होता है और जहाँ अलंकार अर्थ में हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है, अपनी सुविधा अनुसार बांट दिया गया है। यहाँ पर हम अनुप्रास, यमक, श्लेष के बारे में बात करेंगे। अच्छा बताइए, शब्द है, शब्द में सबसे छोटा बाण होता है। शब्द में सबसे छोटा क्या होता है? बाण। तो यहाँ जो हमारा शब्द अलंकार है, जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाए। इन काव्य पंक्ति में तय वर्ण के बार बार प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया गया है, अतः इस पंक्ति में शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य रचना में व्यंजनों में वर्णों की अनेक बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, इसमें रै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार आया है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले देख लीजिए, जहाँ एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ऊपर बताया था मैंने, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाए। तो यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और यहाँ रै वर्ण की। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई हो और हर बार भिन्न अर्थ प्रकट हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है? जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की, इतना ध्यान रखना, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति थी और यहाँ पर है यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई हो और हर बार भिन्न अर्थ प्रकट हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे हरि को ढूंढन हरि चले,
हरि को ढूंढन हरि चले, हरि बैठे हरि पास, हरि से जब ही हरि मिले तब हरि भये उदास। इन पंक्तियों में हरि शब्द बार बार आया है परंतु इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। एक हरि का अर्थ यहाँ विष्णु जी है और एक हरि का अर्थ यहाँ बंदर से है। ठीक है, अब आगे है श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द केवल एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी मानस चून, जैसे पानी गए ना उबरे, मतलब तो यहाँ पानी का अर्थ जो है, यहाँ पर पानी का अर्थ जो है वो मोती के लिए अलग है और मनुष्य के अलग है और चूने के लिए अलग है। पानी शब्द एक बार है लेकिन इसका अर्थ 3 जगह अलग अलग। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ आते हैं और उसके साथ उसके अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ अलंकार को हम दूसरी वीडियो में बताएंगे।